हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीटी मैथ्स एजुकेशन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिफरेंशिएशन और आज मैं आपको डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्टिंग से कराने जा रहा हूं। आपको एक बात सिंपली पता होती है कि इसमें एनसीईआरटी में आपको बेसिक क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, आपको हर टाइप का अलग क्वेश्चन दिखता है। तो बेसिक क्वेश्चंस के लिए कुछ मैं आपको पाँच से छः क्वेश्चन मैं बेसिक कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन बारी बारी से कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, सबसे पहले जिसका भी आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो या जिसका भी डेरिवेटिव निकालना हो, जिस फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालना, सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको आप y मानेंगे, उसको आप y लेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको मैं y लेट कर लेता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है x की पावर, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो x की पावर 4 है। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, अब हम इसका इसका डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? x के रेस्पेक्ट में। और जैसे ही आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सिंबल होता है, डेरिवेटिव का सिंबल होता है d अपॉन dx। तो हमने y के साथ d अपॉन dx दोनों तरफ जोड़ देंगे, दोनों तरफ इधर लगा देंगे। तो यानी ये आपका हो गया। और हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको पिछली क्लास में, कौन सा फार्मूला यहाँ से लगेगा? x की पावर n वाला, मतलब पावर नीचे और पावर में एक कम हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर होगा। अभी शुरुआत में हम पूरे सिंबल आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड हाई होता चला जाएगा हम ये d/dx दिखाना कम कर देंगे। अब डायरेक्टली हम लोग करना शुरू कर, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से। तो पावर नीचे पावर में एक कम हो जाएगा, यानी 4 - 1, तो आंसर आएगा 4x³। ये इसका आंसर आ गया। तो मुझे लगता है बेसिक आपको एकदम समझ आया होगा। आप क्वेश्चन कॉपी कर लें, इसका सोल्यूशन कॉपी कर लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। मुझे लगता है क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए। सबसे पहले जो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया है ये कुछ अलग टाइप का है। इसको भी y लेट करेंगे। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, आप समझिए कि x की पावर 4 का आपको निकालना है। तो यहाँ से y लेट करेंगे और यहाँ से होगा ax³। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, पहला काम, अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो y जब लगा देंगे इधर d अपॉन, जैसे ही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करेंगे, सिंबल लगा देंगे, डिफरेंशिएट का सिंबल लगा देंगे, डेरिवेटिव का सिंबल लगा देंगे। तो यहां से d अपॉन dx इधर भी लगाएंगे, तो d अपॉन dx ax³। लेकिन हमने एक बात पिछली क्लास में बोली थी, हमने बताया था आपको कि जब भी वेरिएबल फंक्शन के मल्टीप्लाई में या इनटू में आपका कांस्टेंट नंबर लिखा हो, तो ये कांस्टेंट नंबर यहां पे इसको बाहर निकाल देता है। तो ये क्या होगा, यहां से a बाहर आएगा और आपका वेरिएबल अंदर रहेगा। अब बताइए डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है? डेरिवेटिव निकालना है x³ का। तो x³ का डेरिवेटिव निकालने के लिए सिंपली आपका कांस्टेंट लिखा रहेगा और इसका हो जाएगा 3, फॉर्मूला लगेगा x की पावर n, d अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, n x की पावर n-1, यानी पावर आ गया, पावर में से एक कम हो जाएगा। एक कम का मतलब है यहाँ 2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? फाइनल आंसर यही हो जाएगा। आप कॉपी कर लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। अगर आपको जैसे मैं नोट डाउन करने में दिक्कत होती है तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, यानी उसका सोल्यूशन नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको दिया गया है, लेट कर लेंगे इसको भी, y इक्वल टू 3x + 5। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपको सिर्फ इतना दिया होगा कि आपको बोलेगा, जो क्वेश्चन आपको बोलेगा डिफरेंशिएट, जो क्वेश्चन बोलेगा वो कुछ ऐसे बोलेगा, डिफरेंशिएट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे बोलेगा, डिफरेंशिएट द फंक्शन
differentiate the function with respect to x, और फंक्शन आपको क्या देगा, जैसे ऐसे दिया है आपको 3x + 5, ये आपको फंक्शन दे देगा और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली सबसे पहले आपको क्वेश्चन को y लेट करना होगा। y लेट करने के बाद अब लिखेंगे यहां से डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और यहां से x के रेस्पेक्ट में आपको करना होगा। x का मतलब है जो राइट साइड में जिस वेरिएबल में फंक्शन दिया होगा, राइट साइड में जिस वेरिएबल में फंक्शन दिया होगा आपको उसी के रेस्पेक्ट में करना होगा। कई बार होता क्या है कि क्वेश्चन के हिसाब से भी करना पड़ता है, जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे ही लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब तुरंत जैसे ही ये लाइन लिखेंगे तुरंत सिंबल लगा देंगे, किसका, डेरिवेटिव का सिंबल लगा देंगे। डेरिवेटिव का सिंबल क्या है, d/dx, तुरंत लगा देंगे। तो जैसे यहां पर हमने कहा था कांस्टेंट बाहर हो जाता है, तो आप क्या करिए, सिंपली यहां से कांस्टेंट को बाहर कीजिए और d/dx और यहां से x, फिर इसके साथ भी डेरिवेटिव का साइन लगेगा 5 के साथ। और आपको मैंने पिछली क्लास में कराया था कि 3 और जो x का डेरिवेटिव होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और अगर 5 का डेरिवेटिव देखें तो 0 होता है, क्योंकि 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका आंसर सिंपली कितना आया, 3 आया। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको डीपली समझ में आया होगा। क्वेश्चन आप नोट कर लें, आंसर कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मुझे लगता है क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है log x + tan x, यहां से दिया गया है log x + tan x। पूरा क्वेश्चन सेम है, केवल log x + tan x आपको दिया गया है विद रेस्पेक्ट टू x, और ये क्वेश्चन है आपका, यहां से दिया गया डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शन को y लेट करेंगे, यानी log x + tan x। ये क्वेश्चन आपका दिया गया। सबसे पहले वही डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, यानी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंट, और जैसे ही ये लाइन लिखेंगे तुरंत आप डेरिवेटिव का साइन यूज कर देंगे, डेरिवेटिव का साइन यूज कर देंगे डेरिवेटिव करने के लिए। और यहां पर 2 फंक्शन है, अगर लगाना चाहें तो यहां पर आपको, अगर जैसे यहां पर डेरिवेटिव फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन आपका फंक्शन, हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन को कई स्टेप में सॉल्व नहीं करना चाहते, इसलिए मैं अलग अलग अभी इस क्वेश्चन में मैं स्टेप बता दूंगा, अगले क्वेश्चन में ये स्टेप सॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि इसको एक स्टेप सॉर्ट कर देंगे तो आंसर जल्दी निकलेगा। यहां से देखिए, अब ये d/dx इस फंक्शन को भी मिलेगा और इस फंक्शन को भी मिलेगा। तो देखते हैं कैसे मिलेगा, d/dx यानी डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x, इन दोनों फंक्शन को मिलेगा। अब यहां से बताइए, हमने आपको log x का डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, डेरिवेटिव ऑफ tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है। हमने आपको फार्मूला कराया था, यहां से पिछली क्लास में हमने आपको फार्मूला कराया था। तो मुझे लगता है कि आंसर आपको समझ आया होगा। आंसर कॉपी करें जल्दी से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। फंक्शन का जो फंक्शन आपको दिए हुए हैं, इनको आपको डिफरेंशिएट करना है, यानी इनका आपका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले आप यहां से y लेट कर लिया फंक्शन, जो हमको क्वेश्चन दिया गया उसको हमने y लेट कर लिया। y लेट करने के बाद थोड़ा सा इनको हम लोग
ये इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करते हैं। जैसे ये दिया गया है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, 1/sec x होता है। सिंपली थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, 1/sec x cos x होता है, 1/cosec x sin x होता है। इसको आपने 10th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। अब लिखते हैं यहाँ से, अब अगला जो हमारा स्टेप होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लिखेंगे, तुरंत आप डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव का आप सिंबल यूज करेंगे। तो डेरिवेटिव का हमने सिंबल यूज कर दिया d/dx। तो सिंबल आप इधर, हमने कहा था अगले क्वेश्चन में एक स्टेप शॉर्ट कर देंगे, तो अब यहां से शॉर्ट करने जा रहे हैं। अब ये जैसे ही, तो ये दो फंक्शन है यहाँ पे, sin x और cos x, इन दोनों को आपको आपका डेरिवेटिव का सिंबल यहां से दोनों फंक्शन को मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से यूज करते, जैसे एक स्टेप ना शॉर्ट करते, तो एक स्टेप आपका और बड़ा हो जाता, जबकि बहुत सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है यहां से। अब क्या करेंगे यहां से, अब देखिए cos x का हमने डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, हमने कहा था जहां किसी डिफरेंशिएशन में किसी भी फॉर्मूले की स्टार्टिंग अगर c से होती है तो सबसे पहले आप माइनस लगा लेना, ये हमने बोला था आपको। तो cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, sin x माइनस sin x, और sin x का कितना होगा, sin x का cos x। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, माइनस sin x प्लस cos x। सॉल्यूशन आप कॉपी कर लें, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। शायद आपने कॉपी कर लिया होगा। सिंपली क्या होता है इसमें, आपको डेरिवेटिव का जो सिंबल है d/dx कि किसके रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव निकालना है, आप उसी फॉर्मेट को यूज करेंगे। और फॉर्मेट यूज करने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है आपके, और हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का। जो अगला क्वेश्चन हमारा है 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपली दिया गया है। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको y लेट करेंगे। तो y लेट कर लीजिए। y लेट करने के बाद, ऐसा कोई हमने फॉर्मूला आपको पढ़ाया नहीं है, x प्लस 1/x करके कोई डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव का कोई भी फॉर्मूला हमने पढ़ाया नहीं है। डिफरेंशिएशन चैप्टर में डेरिवेटिव का कोई भी फॉर्मूला हमने ऐसा आपको पढ़ाया नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको होल स्क्वायर से ओपन कर देना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। a कितना x और b कितना 1/x, x कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से थोड़ा क्वेश्चन को और ठीक करते हैं, एक्स स्क्वायर, अभी भी यहां पर ऐसा कोई फार्मूला हमने 1/x स्क्वायर में कोई फार्मूला आपको पढ़ाया नहीं, तो यहां से इसको सिंपली पावर को ऊपर भेजेंगे तो -2 हो जाएगा और +2। अब आपने यहां से फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। अब अगर आप यहां से आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो सिंपली आपका डेरिवेटिव निकल जाएगा। लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से जैसे ही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तुरंत आप डेरिवेटिव का साइन यूज कर देंगे d/dx। डेरिवेटिव का साइन सबके साथ, हर एक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव का साइन लग जाएगा, प्लस d/dx x की पावर -2 प्लस d/dx, यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से क्या देखेंगे, आप यहाँ से सिंपली देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो x की पावर n का लगेगा। तो आपको पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको पता है यहाँ से टू और एक पावर में एक कम हो जाएगा, यानी डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2x। और यहाँ से आपको यहाँ पर पावर आगे आएगी, पावर जो है -2 आपने आगे ले लिया, ये -2 आगे आ गया, मान लो यहाँ पे ये -2, और पावर में एक क्या होता, कम हो जाता है, तो यानी -2 था, एक और कम हुआ। अब यहाँ पे देखिए 2 का निकालिए, 2 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ 2 कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा।
इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो आपका फाइनल आंसर आएगा 2x और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, यहाँ से 2 की पावर मतलब x की पावर -3, पावर को नीचे भेज देंगे तो 2x - 2/x³। सिंपली ये आपका आंसर हो गया। आंसर कॉपी कर लें आप। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये एनसीईआरटी का। अभी तक तो मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करा रहा था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें। लेकिन हमने कहा था इसके क्वेश्चन जो है ज़्यादा बेसिक नहीं होते हैं। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन दिया गया है ये चेन रूल का क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि ये फंक्शन अलग टाइप का लग रहा है। ये चेन रूल का क्वेश्चन है। चेन रूल का मतलब ये होता है कि जैसे जो चेन होती है उसमें कड़ी लगी होती है, चैन में कड़ी लगी होती है, तो कड़ी जब चैन खुलती है तो कड़ी से लेकर एक कड़ी खोलेंगे, फिर दूसरी कड़ी खोलेंगे, फिर तीसरी कड़ी खोलेंगे, ऐसे करके चैन खुलती है, इसीलिए इसको चैन रूल बोला जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सिंपल होता है, क्वेश्चन टफ नहीं होता है। तो सिंपली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को आप y लेट करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू x लिखा आपने, तुरंत आप डेरिवेटिव का सिंबल यूज कर देंगे। तो y का कितना हो जाएगा dy/dx, और इधर भी आप सिंबल यूज करेंगे। तो यहां से साइन ब्रैकेट में x² + 5 आप इसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो साइन के जो एंगल में लिखा हुआ है, अगर इसको आप एक बार ढक लें, जैसे यहां पर हमने इसको ढक लिया, जो साइन के एंगल में लिखा हुआ है, इसको मान के चलें, सपोज करें कि क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। सपोज करें क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। तो आपको पता है हमने डेरिवेटिव बताया था आपको, साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। तो अगर आप इसको सपोज करें कि x लिखा हुआ है, तो ये आपका साइन x का कितना हो जाएगा, साइन x का cos x हो जाएगा, यानी cos, और x की जो जगह पर आपने सपोज किया वही रहेगा। लेकिन ये वास्तव में रियल में ये x नहीं था, रियल में ये x नहीं था, x² + 5 था। तो जो चीज रियल में नहीं होती है उसका यहां से फिर से दोबारा करेंगे। तो दोबारा करने के लिए तुरंत मल्टीप्लाई में एक और सिंबल जोड़ देंगे, एक और यहां से सिंबल जोड़ देंगे और लिखेंगे x, जो वास्तव में x नहीं था उसका दोबारा करेंगे, और उसका दोबारा करने के लिए जो वास्तव में x नहीं था उसका दोबारा करेंगे। तो यहां से देखिए आप cos x² + 5 और इनटू, अब आप जानते हैं डबल फंक्शन दिया है लेकिन हम मल्टीप्लाई करके नहीं, हम डायरेक्ट निकालेंगे। यहां से x² का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, सिंपली x² का डेरिवेटिव 2x होता है, क्योंकि यहां पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो x की पावर n का फॉर्मूला यूज होगा, d/dx x की पावर n, n x की पावर n-1, यानी पावर नीचे पावर में से एक कम हो जाएगा। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। तो अगर फाइनल इसका आंसर देखें तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 2x, इसका फाइनल आंसर 2x और cos एंगल में x² + 5। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आप एक बार क्वेश्चन कॉपी कर लें पूरा, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, वो भी सिंपल है, चेन रूल पे वो भी क्वेश्चन है, आप कॉपी कर लें। मुझे लगता है क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन नोट करने के लिए वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज सेम रहेगी। क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, cos
और इसके एंगल में आपको साइन एक्स दिया गया है, कॉस के एंगल में आपको साइन एक्स दिया गया है। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 का। अब देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन को वाई लेट कीजिए, तो आपने क्वेश्चन को क्या किया, वाई लेट कर लिया, यहाँ से वाई लेट कर लिया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हो गया। सबसे पहले अब यहां से देखें, जैसे ही आपने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तुरंत आपने सिंबल लगा दिया किसका, डी अपॉन डी एक्स का, और यहां से डी अपॉन डी एक्स, यहां से कॉस, और एंगल में कितना रहेगा, कॉस के एंगल में साइन एक्स, और यहां अंदर जो लिखा है साइन एक्स के एंगल में एक्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर एक बात देखेंगे सिंपली, और आपको यह भी पता होना चाहिए, जैसे भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकल आएगा तुरंत ये डी बाई डी एक्स गायब हो जाता है। ये रहता नहीं बाद में कि हाँ आपने आंसर भी निकाल दिया और इसको भी लगाए रखा, नहीं। तो सबसे पहले सिंपली क्या करेंगे, अगर इसको हम ढक लें तो क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है। अगर कॉस लिखा हुआ है तो इसको मान के चलते हैं हम, क्या लिखा हुआ है, ये एक्स लिखा हुआ है। तो आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा, किसका डेरिवेटिव, आपने कॉस एक्स का पढ़ा होगा, हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। तो कॉस आ गया तो माइनस साइन एक्स। हमने कहा था जिसका भी डेरिवेटिव सी से स्टार्ट हो उसमें माइनस तो जरूर आएगा, और कॉस एक्स का साइन एक्स। तो इसको मान के चलिए, जो हमने बॉक्स में बंद कर दिया उसको मान के चलिए एक्स लिखा हुआ है, सपोज कर लीजिए थोड़ी। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू कॉस, और एंगल में कितना दिया गया है, साइन एक्स दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये भी चेन रूल का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कॉस के एंगल में एक्स नहीं है, साइन एक्स है, तो ये चेन रूल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, जैसे ही हमने ये लाइन लिखी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तुरंत आपका डेरिवेटिव का साइन लग जाएगा। तो y का डेरिवेटिव क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, और यहां भी आपका डेरिवेटिव का साइन लग जाएगा। तो cos और एंगल में होगा sin x। कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए इसको आप सपोज करिए कि x लिखा गया, इसको ढक लीजिए। तो क्या लिखा गया, x। तो अगर x लिखा गया है तो cos x का हमने आपको डेरिवेटिव बताया था। हमने कहा था किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते वक्त आपका, जैसे c आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, अगर c आ गया तो माइनस तो लगेगा cos x का, जैसे पूरा कितना होता है डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन। याद करने के लिए हमने कहा था c से अगर स्टार्टिंग होगी तो माइनस जरूर लगेगा यहाँ पे। तो यहां से क्या होगा, अगर इसको x मान रहे हैं तो cos x का माइनस साइन, और जो एंगल में है वो तो रहेगा, लेकिन ये वास्तव में x नहीं था, यानी रियल में ये x नहीं था। अगर रियल में x नहीं था तो इसका दोबारा करेंगे, और दोबारा मतलब इसका भी डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका भी मतलब ये वास्तव में x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, और उसी लाइन में निकालेंगे। मतलब इसका दोबारा आपको निकालना पड़ेगा। एक बार तो आप पूरे फंक्शन का निकाल चुके हैं, लेकिन इसका भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लीजिए साइन x। अब देखिए यहां से माइनस साइन और साइन x, और यहां से डेरिवेटिव किसका निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव सिंपली आपका कॉस एक्स होता है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आप आंसर कॉपी कर लें, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है उसमें। आपको जो रियल में वो फंक्शन ना हो उसका आप उसी लाइन में आप डेरिवेटिव फिर से निकाल देंगे, और डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको डी अपॉन डी एक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंबल होता है। और जैसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव निकल जाएगा इसका सिंबल गायब हो जाएगा। आपको पढ़ाया था हमने पिछली क्लास में, फार्मूले में, बेसिक फार्मूले में, डी अपॉन डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। आप आंसर कॉपी करें, फिर जल्दी से अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। मुझे लगता है क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। अगर किसी को नोट करने में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कॉपी करने में प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है
एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका साइन ax प्लस बी। हमने कहा था एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपको हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का होता है। तो हमने बेसिक क्वेश्चन आपको इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिए थे क्वेश्चन नंबर, और यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, अब सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो चुका, अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है। क्या है थर्ड क्वेश्चन? डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू साइन ax प्लस बी। सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है, y लेट करना है क्वेश्चन को। यहाँ से लिखिए साइन ax प्लस बी और साइन ax प्लस बी। अब क्या करना है, अब आप देख पा रहे होंगे, लिखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप जैसे ही लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तुरंत आप डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब तुरंत आप डेरिवेटिव उसका निकाल देंगे। तो डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव निकालने के लिए आपका तुरंत लग जाएगा dy बाई dx। डी बाई डी एक्स आप यूज करेंगे, यहाँ भी डेरिवेटिव का साइन यूज करेंगे, और यहाँ से साइन ax प्लस बी, साइन x प्लस बी का निकालेंगे। अब आपको पता है ये सिंपली x जैसा नहीं है, एक बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है। आप इसको सपोज करिए, ये क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। अगर ये x लिखा हुआ है तो साइन x का कितना होगा डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव cos, और जो फंक्शन लिखा हुआ है अंदर एंगल में जो भी फंक्शन लिखा हुआ आप वैसे ही एज इट इज लिख देंगे। लेकिन ये वास्तव में x नहीं था, ये कुछ और था, तो इसका डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव अलग से करना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए डी अपॉन डी एक्स का सिंबल लगाएंगे, यानी डेरिवेटिव का सिंबल लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, cos ax प्लस बी, और हमने ये बताया था यहाँ से, आप यहाँ से सिंपली आप इसको लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें कि x का डेरिवेटिव, अगर x के यानी कोई भी वेरिएबल दिया है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट लिखा है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी x का डेरिवेटिव 1 होता है। और अगर सिंगल कांस्टेंट लिखा हुआ है, अगर सिंगल कांस्टेंट लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव क्यों निकालना है, क्योंकि बाहर डी अपॉन डी एक्स लिखा है। लिखना चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके दो फंक्शन अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बना रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टेप में हो जाएगा, इसका जो सोल्यूशन होगा वो काफ़ी स्टेप में, ज़्यादा स्टेप में हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। नहीं करना चाहें तो कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, अगर दो फंक्शन में तोड़ेंगे आंसर तब भी यही आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपका डेरिवेटिव इस पूरे फंक्शन का निकालना है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में वेरिएबल लिखा हुआ है, तो यहाँ से कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में अगर वेरिएबल लिखा हुआ है तो वेरिएबल का यहाँ पर x वेरिएबल, x का 1 हो जाएगा। और सिंगल अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका फाइनल आंसर की अगर बात करें तो a cos ax प्लस बी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मुझे लगता है कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैं यहाँ से एक बात कंफर्म कर देना चाहता हूँ, आज बेसिक क्वेश्चन कराने की वजह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए। इस पूरी एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन हैं, इस पूरी एक्सरसाइज में 5.2 में, एनसीईआरटी की 5.2 एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन है, और हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं। हमने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, अभी मतलब 7 क्वेश्चन और कराने हैं, तो वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।